उपस्थित लामनिंग के सभी गण्यमान्य व्यक्तिगण, सभी शिक्षक शिक्षिका, सभी महानुभावों और सभी मेरे प्यारे भाई बंधु और बहनों को आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के 154 जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं एवं स्वामी जी के चरण तले मैं अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। आज ही के दिन 1863 को कोलकाता में विश्वनाथ दत्त के घर पर मानवता को एक नए दिशा में ले जाने वाले एक युवक का जन्म हुआ था। पाश्चात्य सभ्यता में यकीन रखने वाले उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त ने अपने बेटे का नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा था। बचपन से ही नरेंद्रनाथ दत्त भक्ति, युक्ति, तार्किकता, बौद्धिक और भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके थे। 1884 में एक दुर्घटना के चलते उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया था। उस समय उनके आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन इस खराब परिस्थितियों में भी वे खुद भूखे रहकर अपने परिजनों का आदर सत्कार किया करते थे। उनका मानना था कि जिंदगी में मुसीबत और रुकावटें तो आती ही रहती है, लेकिन अगर आपका दिल और चरित्र साफ हो, मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके कदम को रोकने का सामर्थ्य कर सके। स्नातक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे ब्राह्मण समाज से सम्मिलित हो गए। वहां कुछ दिन रहने के बाद वे ज्ञान के खोज में निकल पड़े और इधर उधर भटकते भटकते वे रामकृष्ण परमहंस देव से जाकर मिले। रामकृष्ण परमहंस देव से मिलने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते चलते उन्होंने जाना कि मानवता ही जीवन है और 25 वर्षों के आयु में अपने संसार धर्मों को त्याग कर, अपने लोभ मोहों को त्याग कर वे संन्यास ले लिए। तभी उनके गुरु रामकृष्ण जी के मृत्यु के पश्चात वे गहरे सदमे में चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद वे सदमे से उभरकर पूरे देश को जानने का संकल्प कर लिए और पैदल ही पूरे देश के परिभ्रमण करने के लिए निकल पड़े। 5 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में परिभ्रमण करते करते उन्होंने जाना कि विभिन्न प्रतिभाओं से, विभिन्न योग्यताओं से भरा ये भारतवर्ष सोया हुआ है, इसे जगाने की आवश्यकता है और पुनर्जागरण के द्वारा कैसे इस देश को जगाया जाए, यही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो चुका था। उन्होंने 5 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में परिभ्रमण करते करते वे कभी राजाओं के अतिथि बने, कभी दलितों के अतिथि बने और कभी गरीबों के अतिथि बने। उनका मानना था कि हमें अपने धर्म पर हमेशा गर्व करना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। हम अपने धर्म पर जितना गर्व करते हैं उतना ही हमें दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अनेकता में एकता ही इस देश का आधार है। जाति और धर्म के आधार पर कभी किसी का अपमान मत किया करो, देना है तो सम्मान सबको बराबर दिया करो। उन्होंने 5 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में परिभ्रमण करते करते वे 1897 को वे कोलकाता में पहुंचे और वहां पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन का निर्माण किया। साथ ही साथ 1898 को उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ का निर्माण किया। वे हमेशा कहते थे कि मैं कोई भगवान का दूत नहीं, मैं कोई दार्शनिक नहीं, मैं कोई संत नहीं, मैं एक गरीब हूँ और गरीबों के लिए काम करने से ही मुझे सुकून मिलता है। मैं महात्मा उन्हीं को मानता हूँ जिनका हृदय गरीबों के लिए तड़पता है, क्योंकि और ये भी वो कहते थे कि हमें अपना सोच,
हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि इंसान ज्ञान के साथ साथ अपने सोच से ही बड़ा होता है। क्योंकि ज्ञान कम ज्यादा सभी के पास होता है, लेकिन जब आप अपने सोच बड़े कर लोगे तो बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचा करने लगेंगे। जिंदगी के राह पर चलते चलते हमें दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, एक तो सच्चे और मन के अच्छे, और दूसरे अच्छे और सच्चे होने का ढोंग करने वाले। अच्छे लोग हमेशा आपका साथ देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके हित के लिए काम करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। वहां दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके पीठ पीछे विरोध करते हैं, आपके अहित करने का प्रयास करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको झुकाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए आपको झुकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप में जो प्रतिभा है, जो योग्यता है, वे उनमें नहीं है। आप में जो काम करने की चाह है वो उनमें नहीं है। आपके काम के द्वारा जो सम्मान और आदर मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा, इसलिए वो आपसे जलते हैं और आपको झुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं क्योंकि कभी किसी को झुकाकर, छोटा कर, कभी किसी को अपमानित कर, कभी किसी को दुख देकर कोई बड़ा नहीं बनता। लोग बड़े बनते हैं सच्चे दिल और अच्छे कार्य के बदौलत। 1902 में 4 जुलाई को उन्होंने ध्यान मग्न होकर अपने प्राण त्याग दिए, किंतु 40 वर्षों के इस उम्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो हमें याद रखना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं एवं दलितों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया। उनका मानना था कि महिलाओं एवं दलितों को शिक्षित करने से ही ये देश का पुनर्विकास हो सकता है। उन्होंने गरीबों का साथ दिया एवं गरीबों के लिए काम करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने योग, धर्म योग, ज्ञान योग जैसे ग्रंथों का निर्माण कर युवाओं को प्रेरित किया करते थे। वो एक बात हमेशा कहते थे, वो हमेशा कहते थे कि हमें अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए एवं जो गरीब है उनकी सहायता करना चाहिए। और वो बात भी कहते थे कि तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा ये तेरी, चरित्र जब पवित्र हो तो क्यों है दशा ये तेरी, उन पापियों का हक नहीं कि ले सके परीक्षा तेरी। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं एक क्रोध की मशाल है। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी गपगप आएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी गपगप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद के खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের